गुड आफ्टरनून बच्चों, एंजॉय कर रहे होगे। हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.2 के कल बच्चों ने कहा था कि सर थर्ड क्वेश्चन दोबारा करा दीजिए, तो हम थर्ड क्वेश्चन पहले दोबारा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर बच्चों ने कहा था कि सर थर्ड वाले कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, तो थर्ड वाले क्वेश्चन हम करेंगे एक बार दोबारा। चलिए इसका हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट का ही सब बच्चे कह रहे थे कि कैसे होगा सर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन में गलती कहाँ होगी, अगर हमने ब्रैकेट को के साथ छेड़छाड़ की तो सबसे पहले ब्रैकेट के वो करें। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको लगता है 16 अकेला इस साइड है, हम उल्टा लाएंगे, तो इसको रिवर्स कर लो। पहले हमने रिवर्स ही कर लिया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दिया, 16 उधर आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 4 को उधर ले जाओ, तो यहाँ हमारे पास बचा 3t + 2 16 - 4 कितना होता है 12। अब 12 को यहाँ ले आए, अब इसको ब्रैकेट को खोला, क्या आया 3t + 6। देखिए 3 को t से भी करना है और 3 को 2 से भी करना है, तो 3 × t 3t, 3 × 2 6। अब क्या आया 3t = 12, ये +6 है, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -6। तो हमारे पास कितना आया 12 - 6 6। तो t कितना आएगा 6, तो यहाँ है ही है, और नीचे यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड, तो t कितना आ जाएगा 2। इजी है, नोट करिए जरा। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कहता है 4 + 5 ब्रैकेट में है p -1 = 34। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया, +4 अलग है, इसको उधर भेज देंगे। तो हमने जैसे ही नंबर को भेजा, क्योंकि ये नंबर है तो ये आराम से चला जाएगा। तो अब हम क्या करें, देखो इसको तो पहले ब्रैकेट खोल दें, क्या हो जाएगा 5p - 5, ठीक है। और उधर क्या था 34 था। अब क्या किया, ये 4 इधर से जाके इधर आया, यानी -4, ये कितना हो गया 30। और 5p - 5, 5p में से 5 माइनस करेंगे, तो अब क्या होगा, ये -5 है, ये भी उधर पहुंच जाएगा, यहाँ लिखा 5p, और ये -5 उधर चला गया। अब क्या हो गया 5p = 35। अब क्या 5 तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया 7। एक बार और देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट पे फोकस किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 4 जो था इंडिपेंडेंट था, किसी से कुछ लेना देना नहीं था, इसको उधर भेज दिया। 4 ये रहा, और 4 का क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। फिर अगला स्टेप क्या किया हमने, 34 - 4 कितना आ गया था 30, तो हमने 30 को ऐसे का ऐसे ही रखा यहाँ पे, और ये जो -5 था इसको वापस ले आया इधर। इधर क्या था -5, इधर आके क्या हो गया +5, और +5 हो गया तो 35 हो गया, और आगे तो फिर हमें पता ही है, तो नोट कर लीजिए। ये एडिशनल जो मार्क है वो नहीं लिखे हैं आपको, फटाफट कर लीजिए नोट बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे फिर से। देखिए लिखा है 0 = 16 + 4m - 6। अब इसको देखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले तो इसको पलट लेते हैं ताकि 0 मेरे RHS में आ जाए, हमें करना आसान हो जाए। 4m माइनस 6, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं किया, उल्टा ऐसे ही पलटा दिया, ऐसे ही इधर का उधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। अब क्या करें, अब देखो 16 अकेला है, पहले 16 को भेजो तो क्या होगा 4m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इधर जाके क्या हुआ माइनस 16, यानी क्या बचा यहाँ माइनस 16। चलिए अब क्या करें, ब्रैकेट खोल दो तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4m माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू माइनस 16। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ नंबर क्या है, -12 नंबर है, -12 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4m और यहाँ क्या बचा -16 प्लस 24। कितना हो गया ये, 24 प्लस का है और 16 माइनस का, तो 24 में 16 कटा कितना बचा 8 बच गए। अब m कितना होगा 8, यहाँ 4m था यानी 4m इक्वल टू 8, तो m कितना आया 8 और ये 4 क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करिएगा, ये सिर्फ ट्रांजिशन के लिए बताया आपको, ये वाली ऐसे नोट नहीं करिएगा। अब नोट कर लीजिए, ये अंडरलाइन नहीं करिएगा, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। यार नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2। हमें x इज इक्वल टू 2 दिया है और इससे हमें इक्वेशन बनानी है, वो भी कितनी बनानी है 3। चलिए पहला कुछ इक्वेशन शुरू करते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन था। अब हम क्या करें बेटा, दोनों तरफ एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो यहां हो गया 2 इंटू एक्स और वहां क्या हो गया 2 इंटू 2, और ये कितना हो गया 2x और वो कितना हो गया 4। बन गई आपकी एक इक्वेशन, एक इक्वेशन तो यहाँ बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन शुरू करते हैं, x इक्वल टू 2 दिया था इन्होंने। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 5 प्लस कर देते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो एडिंग, कुछ भी कर सकते हैं, एडिंग 5, ठीक है, बोथ साइड। बस यही याद रखना, इंपॉर्टेंट है बोथ साइड, दोनों तरफ जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। अगर दोनों तरफ नहीं किया तो फिर वो बैलेंस ही नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो एडिंग 5 बोथ साइड, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया तो क्या हुआ x प्लस 5, उधर क्या हो गया 2 प्लस 5। अब x प्लस 5 तो यही रहेगा x प्लस 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7। ये लीजिए आपकी इक्वेशन बन गई। अच्छा बेटा एक चीज है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको अलग से नोट कर लेंगे, नोट नहीं करेंगे बस समझेंगे, ये लाइन में कुछ भी नोट नहीं करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x। देखो बेटा 6x नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये बराबर है 6x का मतलब होता है, देखो पहले इसको समझो, x प्लस 6, x की वैल्यू मान लो किसी ने कहा कि ठीक है, दो दोस्त हैं, एक ने कहा कि मेरे पास तेरे से 6 रुपए ज्यादा है, तो ये अब उसका पहले वाले दोस्त ने तो नहीं पता है कितना पैसा है, तो हम कहेंगे पहला वाला दोस्त जो है ए और बी दो दोस्त हैं, तो पहले वाले ने कहा मेरे पास x है, तो दूसरे के पास कितना हो गया x प्लस 6। अब x और x प्लस 6 का मतलब हो गया कि अगर इसके पास 10 है तो ये 16 हो गया।
अगर ये 20 है तो इसके पास 26 हो गया, 30 है तो ये 36 हो गया, यानी अगर इसके पास 10 है तो ये 16, 20 है तो 26। लेकिन आप अगर इसे 6x लिख लोगे, इसको अगर आपने कहा कि सर ये तो 6x है, तो आप b का कितना कह दोगे 6x, तो अगर x की वैल्यू 10 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 60, और 20 होगा तो 120, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए 6 एक जगह से प्लस करने पे नहीं आता बल्कि मल्टीप्लाई कर होता है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होता, ये नोट करना है। हमेशा गलती बच्चे यहाँ करते हैं। अच्छा, 2 इक्वेशन बन गई, अब तीसरा बनाएंगे। तीसरे में हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, डिवाइड करो। तो x इक्वल टू 2 दिया है, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, किससे करना है 5 से ही कर दे, 5 कर दो। क्या होगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, बस बन गई इक्वेशन। तो नोट कर लीजिए इसे, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है और सब इसमें कभी गलती नहीं होती, बस ऐसी छोटी मोटी बच्चे गलती करते हैं, बाकी कोई गलत नहीं होता और इसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। सैम हीरो ब्रेन, बेटा आप ओके ओके लिख के क्यों भेजे जा रहे हो? विनायक जैन हो गए बेटा, निशा, अभिरूप, ठीक है बेटा अभी कर लेते हैं। अब करते हैं x इक्वल टू -2, अगला इसका सेकंड पार्ट है ना, x इक्वल टू -2। हम यही स्टेप लेंगे सब बार, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब हमने लिया है x इज इक्वल टू -2, हमें दिया था x इक्वल टू -2। जब हमें इक्वेशन दे दिया तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू -2 दिया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, हमारी मर्जी, अब हम 5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू -2 इंटू 5। यहाँ 5 क्यों x क्यों लिखा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो ये कितना होता है -10। तो हमने लिख दिया 5x इज इक्वल टू -10, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इजी है, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। इसको एक और कर सकते हैं, अगर हम -10 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 10 तो इधर आ गया, ये भी एक इक्वेशन बन गई। लो, फिर x इक्वल टू 2, एडिंग 5 बोथ साइड। अच्छा, x इक्वल टू -2 दिया इस बार, एडिंग 5, हम 5 नहीं ऐड करेंगे, इस बार 2 ऐड करेंगे। अब देखें क्या होता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 0। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना इजी है ना ये एक्सरसाइज बहुत इजी है और इसको करने में भी देर नहीं लगती। फिर दिया इन्होंने x इक्वल टू -2, इस बार किससे डिवाइड करें, इस बार एक काम करते हैं -2 से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -2 यानी 1, यानी इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ये भी एक इक्वेशन आ गई, नोट कर लीजिए।
डन हो गया बेटा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.4 पे चलेंगे और अब हमें इक्वेशन बनाना भी है और क्वेश्चन करना भी है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेटा। जब आप इक्वेशन कोई भी बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने के बाद आंसर आने के बाद आंसर लिखना। एक मान लो हमने पूछा, किसी ने पूछा आपसे कि चलिए एक ऐसे क्वेश्चन है वर्बल, राम और रहीम दोनों दोस्त हैं। राम के पास कुछ हमें नहीं पता, पर राम के पास कुछ मार्बल्स हैं और रहीम के पास डबल मार्बल है। और फिर वो कहता है कि दोनों के मार्बल मिला के हमारे पास 30 मार्बल है। तो राम के पास कितने मार्बल है, रहीम के पास कितने मार्बल है। तो हमने कहा चलो, तो हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना है लेट नंबर ऑफ मार्बल्स राम हैव इज इक्वल टू एक्स। मतलब राम के पास जितने मार्बल है वो x है, तो हम इसे x लेंगे तो रहीम के 2x हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और वो 30 है। इसका मतलब x कितना आ गया, 10 आ गया। अब लास्ट में जब वेरिएबल का आंसर आ जाए तो वापस आंसर में लिखिए, तो लिखिए राम हैव 10 मार्बल्स और रहीम के पास कितना है, 20 मार्बल्स। ये लिखना जरूरी है, आंसर को लिखना और डिक्लेयर करना, ये दोनों होना ही चाहिए, तभी आपके नंबर मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। पहला पार्ट कहता है पहले इक्वेशन बनाइए, एड A4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं अभी, एड 4 to 8 टाइम्स, 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन समझ गए तो फिर तो ये तो 2 मिनट का है, आपको भी पता है, इस लेसन में कुछ है ही नहीं दम। चलिए एड 4 to 8 टाइम्स, एड 4 to 8 टाइम्स, 8 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, अ नंबर। अब नंबर कौन सा है, नहीं, तो हम देखो ऐसे लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स। देखो बेटा ये डिक्लेयर नहीं किया तो फिर हम x का यूज नहीं कर पाएंगे। अब x हो गया, उसने क्या कहा 4 को ऐड करो 8 टाइम्स, यानी 4 को ऐड करो 8 टाइम्स ऑफ नंबर में तो हमें 60 मिलेगा। लेकिन हम x कब यूज कर पाएंगे, जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अब किसी बच्चे ने कहा सर मैं x की जगह y ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल तो आपकी मर्जी का है, हमने कहा है हमें x अच्छा लगा इसलिए। अब देखो 8x इज इक्वल टू 60 और ये 4 इधर है, उधर जाके -4 कितना हो गया 56। तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 आ गया, 56 अपॉन 8 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कितना हो गया ये 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, पर उसने हमसे x मांगा था क्या, नहीं मांगा था। तो क्या उसने हमसे क्या मांगा था, उसने कहा था नंबर दो मुझे। तो यहां पे लिखना है, क्या लिखना है, द नंबर इज 7। देखो बेटा अक्सर गलती बच्चे क्या करते हैं, x सॉल्व करके छोड़ देंगे। x का सॉल्व किया और बोला सर हमारा आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ये है, द नंबर इज 7, ये आंसर है। क्योंकि उसने आपसे नंबर मांगा, उसने x कहाँ कहा, x नहीं कहा ना, तो इसलिए हमको यहाँ एक दो चीज, इसमें 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप और ये दूसरा। बाकी तो सॉल्व करना सब बच्चे आता है, जो बच्चा ये पूरे करता है उसका नंबर कभी नहीं कटता। नंबर ही कटना क्यों, यही एक तरीका है पूरा सॉल्व करने का। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। शालिनी पूजा, रूबी शर्मा, रेड स्टोन, वेरी गुड बच्चों, आंसर दिया है लेकिन करना इस तरीके से है।
वेरी गुड, नोट कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन पार्ट बी। अब बी पार्ट में देखेंगे 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो पहले हम लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी, और मैंने इस बार लिया है बाई, हमने कहा नंबर बाई है। अब वो कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर यानी 1/5 इंटू नंबर, ठीक है, -4, इसमें 4 माइनस करो तो आंसर आएगा 3। चलिए बना लिया हमने इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ना सॉल्व करना तो बहुत आसान है। तो 1/5 इंटू वाई क्या हुआ, y/5, और यहाँ क्या किया, -4 को उधर ले गए तो क्या हो गया, +4। देखो इधर का माइनस है, हमने कहा था ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। आंसर कितना आ गया, 7। अब 5 को फोकस करो, 5 क्या हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो y = 7 पहले से है वहां, मल्टीप्लाई, और नीचे का 5 ऊपर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो 7 5 35, तो y = 35 आ गया। अब y आ गया ना 35, क्या आंसर आ गया, नहीं आया। तो आंसर में अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज, या द नंबर इज, द नंबर इज 35। बस खत्म, आंसर आ गया हमारा। नोट कर लो बेटा, आराम से नोट करो। चलिए नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी लिख देते हैं नोटेड। चलिए सी पार्ट देखिए, लेट द नंबर बी y। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ लगा है ना, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऐड 3 टू इट, add 3 to it, we get 21। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, प्लस है उधर चला जाएगा। तो देखो जहां जहां चेंज आएगा वो मैंने अलग कलर से लिखा है। 3/4 इंटू वाई इज इक्वल टू, उधर गया तो उधर क्या है, पहले से 21 था, चेंज कहाँ आया, +3, उधर गया तो -3 हुआ, कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। अब क्या लिखें, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे y = मैंने कहा था इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 3/4। तो डिवाइड कैसे होता है, रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई होता है। तो y = क्या हो गया, 18 × 4/3, 3 1 जा 3 6 जा 6 4 जा 24। तो y 24 आ गया। आंसर नहीं आया अभी y आया है, पर मुझे y तो नहीं चाहिए, उन्होंने हमसे नंबर मांगा था। तो हम लिखेंगे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर इज 24। बस आंसर, मतलब ये जब तक ये नहीं लिखा जाएगा ना, ये वाली लाइन नीचे वाली, ये वाली, तो आपका आंसर यहाँ आ गया ना, तो भी टीचर नंबर नहीं देगा। क्यों नंबर नहीं देगा, वो कहेगा मैंने तो बाई मांगा ही नहीं आपसे, बाई का आपको देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो नंबर बताओ। फिर आप कहोगे सर मैंने बाई निकाला, वही तो आंसर है। वो आंसर हो सकता है पर तुमने लिखा आंसर है, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। एक्स वाई ले लिया हमने, अब इस बार नंबर जेड लेंगे भाई।
कुछ कुछ सबका नंबर आना चाहिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे एक्स वाई ही होता है क्या केवल। तो हमने लिया जेड, जेड ऐसे बनाते, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये छोटा जेड, और यहाँ हो गया डी। अच्छा, वेरिएबल हमेशा स्मॉल में लेते हैं। चलिए, when I subtracted 11 from twice a number, result was 15. When I subtracted 11 from twice of number, जब मैंने twice of number से, twice of number मतलब 2z से 11 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 15। ठीक है जी, बना लिया इक्वेशन। अब माइनस को उधर ले जाओ, तो देखो 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 11 यानी 26। तो z कितना बचा बेटा 26 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया 13। z 13 आ गया, तो आंसर नहीं आया अभी, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 13, दैट्स ऑल। चलिए, इसका ई पार्ट भी कर लेते हैं। Munna subtracted thrice of a number of notebook he has from 50. He finds result to be 8. ठीक है, अब हम लिखे, देखो मुन्ना के पास कुछ नोटबुक है और उसने कहा इसका थ्राइस जो है नंबर ऑफ नोटबुक उसे ही है, उसको 50 से उसने माइनस किया तो रिजल्ट आया 8। यानी मुन्ना के पास हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बुक, नंबर NUMBER, नंबर ऑफ बुक्स बी, मान लो बुक्स कितनी है, हमने मान लिया BX, हमारा फेवरेट नंबर है X, तो X हो गया। अब उसने कहा 50 में से उसने थ्राइस ऑफ X माइनस कर दिया। X का थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम, तो ये 3 टाइम है, तो थ्राइस माइनस कर दिया 50 से। तो कहते हैं जब माइनस कर लिया द रिजल्ट वाज 8, उसका आंसर आया था 8। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करें, 50 को एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं 50 को, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50। 8 माइनस 50 मतलब कितना हो गया, माइनस 42। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 42 अपॉन माइनस 3। अब माइनस से माइनस हो गया, प्लस हो गए, अब 3 1 जा 3, तो 12 बचेगा 14, 14 3 जा 42। तो क्या आंसर आया, नहीं आया अभी। हम तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इज 14, बस खत्म। नंबर ऑफ बुक्स मांगा था आपसे, एक्स थोड़ी मांगा था उसने। चलिए लिख लो, नोट कर लो बेटा। निशा, आरव, सौदा सिंह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नीलेश, सोनी, डन, ओके बेटा। लक्ष्मी, मुकेश बेटा बहुत बढ़िया लग रहा है, दोबारा नहीं भेजिएगा। लीना कुमारी, शोभा रावत, नमिता, रोहित वर्मा, ओके। पुष्पा पांडे, शालिनी, पूजा, हंसी देवी, वेरी गुड बेटा। अब नोट कर लिया ना आपने, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर F में। चलिए, ई वाला मैंने छोड़ दिया, अभी किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो वो लिख भी सकता है अभी भी। क्वेश्चन नंबर F, F पार्ट क्या कहता है बेटा, Ebenhal think of number. She added 19 to it. Okay, divide the sum by 5. She get 8. Okay. Ebenhal ने एक नंबर सोचा, तो हमने कहा लेट नंबर, फिर हम भी सोच लेते हैं लेट नंबर भी। हमने कहा उसने सोचा है तो हम भी सोचेंगे, क्या रखें इस बार, x हमने रख लिया, इस बार फिर y रख लेते हैं। लेट नंबर भी y, हमारा नंबर है y।
अब उसने क्या कहा, y के साथ उसने 19 जोड़ा। सबसे पहले y को ही एडेड 19 एंड देन डिवाइडेड, फिर उसको डिवाइड किया 5 से। पहले 19 ऐड किया और फिर डिवाइड द सम बाय 5 और उसको मिला था 40। ठीक है, he get A। लिख लिया, ओके। रंजीत कुमार को हटा दीजिए। रंजीत कुमार, टीचर्स प्लीज चेक करें रंजीत कुमार किस क्लास स्कूल से हैं। ये बेटा गालियां लिख रहे हैं। रंजीत कुमार को सर्च करिए, हटा दीजिए। देखिए अब क्या होगा, 5 प्लस 19 इज इक्वल टू, देखो 5 डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 45 का 200। तो y कितना हो गया बेटा, 200 माइनस 19 माइनस कर दीजिए, कितना बचा। बच्चों का सर हमें तो करना पड़ेगा, बहुत इजी है। 100 तो बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब 100 में 19 काटना है, 100 का 1 ले आए, अब 100 में 19 काटना है। 100 में पहले 10 काटो, कितना बचा 90, 90 में 9 काटो, कितना बचा 81, तो 181 आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ गया हमारा y निकला। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 181। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिए बेटा। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों ने लिख दिया नोटेड। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट in class is twice the lowest marks plus 7, highest marks is 87, what is lowest score। देखो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। टीचर टेल क्लास दैट हाईएस्ट मार्क obtained by a student is twice the lowest number, मतलब एक कोई लोएस्ट नंबर है, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स है जो, उसका ट्वाइस और उसमें भी 7 जोड़ेंगे तो हाईएस्ट नंबर आएंगे। और हाईएस्ट नंबर कितना है 87। उसने ये कहा है टीचर ने कि भाई जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स के डबल से 7 ज्यादा है, तो वो हमसे मांग रहा है लोएस्ट मार्क्स बताओ। चलो तो हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, लेट लोएस्ट मार्क्स बी। हमने कहा लेग हमारा, हमने इस बार y ही लेंगे। हमने कहा लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, y हैं। तो जब y है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा हमें कि इक्वेशन, अब जब y है तो हम लिखेंगे, देखो y का डबल में 7 जोड़ा तो हमारा लोएस्ट मार्क्स आया 87 आया। तो ठीक है, अब क्या करें, अब सॉल्व करेंगे। y इंटू 2 कितना हो गया 2y, और वहां 87 माइनस 7 कितना हो गया बेटा 80। अब क्या करें, y इज इक्वल टू 80 और ये 2 नीचे आ गया 40। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। क्या हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा, नहीं आया ना। तो अब क्या लिखेंगे, तो लोएस्ट मार्क्स व 40, लोएस्ट मार्क्स क्या थे 40 थे, बस आंसर आ गया। अब नोट कर लो।
21 कैसे आएगा आंसर बेटा? देखो ध्यान से ऊपर, 87 में 7 माइनस किया 80 आया, 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आया। ओके, इस बार n लेना है, चलो बच्चों ने कहा n आएगा, चलिए ओके नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, द बेस एंगल्स आर इक्वल। अब क्या उसने बताया हमें कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, जैसे ये साइड इसके बराबर है तो ये वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40, इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल जो ऊपर है, तो इसने कहा ये 40 डिग्री है। तो कहता है व्हाट आर बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल। चलिए बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं। तो हमने कहा लेट ईच बेस ट्रायंगल, ईच बेस एंगल बी ऑफ n। बच्चे ने कहा n लेना है, तो इस बार मैंने n ले लिया। कितने का है? n डिग्री का। अब हमने कहा चलो n डिग्री का है, तो अब हमें क्या कैसे निकाल सकते हैं? ये भी n, ये भी n, ये 40। तो मैं ऐसे लिखूं n प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये कहां से आया बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? किसी बच्चे ने पूछा है। तो बेटा ये होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 आता है। तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ लिया। अब क्या हुआ? n और n, 5 और 5, 5 2 जा 10, 10 और 10, 10 2 जा 20। तो ऐसे ही n प्लस n 2n, और यहाँ 180 तो था ही पहले से, और ये 40 उधर आ गया -40। कितना हो गया बेटा? 140। अब n कितना होगा? 140 डिग्री अपॉन 2। 2 कहाँ से आया? यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। कितना आया? 70 डिग्री। तो अब हमारा आंसर तो नहीं आया अभी। अब हम क्या लिखेंगे? ईच बेस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। जब ये लिखेंगे तब आपका आंसर माना जाएगा। अगर आपने आधा यहां तक निकाल के रख दिया तो नंबर नहीं है, क्योंकि हमने तो आपसे n मांगा ही नहीं। n तो खुद आपने डिक्लेयर किया है। नोट कर लो बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट। चलिए क्या कहता है? इरफान सेज that he has 7 marble more than the 5 times the marble Parmeet has. इरफान has 37 marble. How many marble does Parmeet have? चलिए उसने कहा, इरफान ने कहा कि उसके पास ना 7 मार्बल ज्यादा हैं परमीत के 5 टाइम से, यानी परमीत के पास कुछ मार्बल है उसके 5 टाइम से भी 7 ज्यादा है, और इरफान के पास 37 मार्बल है। तो परमीत के पास कितने मार्बल है? तो हमने लिखा लेट नंबर ऑफ मार्बल, लेट नंबर ऑफ मार्बल विथ परमीत। परमीत के पास जो नंबर है, परमीत के पास जो है मार्बल बी हम मान लेते हैं इस बार वाई, या एम मान लेते हैं एम। मार्बल है ना तो एम से आ जाएगा मार्बल एम। अब परमीत के पास एम है तो इरफान के पास कितने हैं? 37। तो उसने कहा जितने परमीत के पास हैं उसका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5m, और उससे भी 7 ज्यादा, और वो कितने हैं टोटल? 37। चलिए कर लिया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 5m इज इक्वल टू
37 माइनस 7 यानी 30। तो m कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6। तो हमारे पास m आ गया, पर m तो आंसर नहीं है। तो क्या आंसर है? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत के पास जो है कितने थे? नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैव इज इक्वल टू 6। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, Lakshmi's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times Lakshmi age. उसने कहा लक्ष्मी की एज हम पहले ले लें। Let Lakshmi's age be, लक्ष्मी की एज हमने मान ली x years। लक्ष्मी की एज हो गई x years, x साल की हो गई लक्ष्मी। जब लक्ष्मी x साल की हो गई तो उसने कहा उसके फादर की एज जो है वो है 4 years मोर देन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज से 4 टाइम जो 4 और जोड़ेंगे तो एज ऑफ फादर आ जाएगी। अब सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। 3x इक्वल टू 49 प्लस 4 इधर गया माइनस 4 45। तो x कितना हो गया 45 अपॉन 3 यानी 50। तो एज ऑफ लक्ष्मी क्या हो जाएगी? एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 years। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज आपका होमवर्क बहुत थोड़ा सा है। देखिए होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक ही पार्ट आपके करना है, जी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। बस 3 क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब आपको एक मजेदार चीज बताते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लें, कोई भी 3 डिजिट नंबर लें, जैसे आपने ले लिया 444 और उसके नंबर डिजिट एक जैसे हों, तो अगर हम इसे डिवाइड करें 4 + 4 + 4 से, तो पता है आपको आंसर कितना आता है? 37। अगर आप कोई भी ऐसा ले लें, अगर आप 5 भी लेंगे तो भी 37 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है? बहुत आसान है। देखिए बेटा, ये 444 है ना, तो ये इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 4 × 11 111, और यहाँ नीचे 444 है यानी 4 × 3, तो 4 कट गया। अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 × 1 1 1 और 5 × 3, तो भी 11, और यही बचेगा। अगर आप इसी की जगह 6 6 6 लेते ना, तो भी यही आता। क्या आता? 6 × 1 1 1 अपॉन 6 × 3, तो 6 कट जाता। हर एक बार हमारे पास ये बचता है, और ये क्वांटिटी होती है 37 के बराबर, इसलिए हमारा आंसर 37 आता है हमेशा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग बेटा अपना बढ़िया से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। अब हमारी आखिरी क्लास जो होगी बेटा, वो होगी 16 को, ठीक है? एंजॉय करो बेटा, और बाहर नहीं निकलना है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। घर पे खूब पानी पीजिए, ध्यान रखिए अपना।